नमस्कार। नंद किशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस साधा वर्तमान काल नकारात्मक वाक्य। पिछले वीडियो में हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस माने स्वीकारात्मक वाक्य। चलिए शुरू करते हैं। वाक्य को ध्यान से समझिए। मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। आई डू नॉट रीड बुक। मैं वहां नहीं जाता हूं। आई डू नॉट गो देयर। वह बाजार नहीं जाता है। ही डजंट गो टू द मार्केट और ही डज नॉट गो टू द मार्केट। तुम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हो। यू डू नॉट ओबे योर पेरेंट्स। मैं कभी किसी को गाली नहीं देता हूं। आई नेवर अब्यूज एनीबडी। अनुवाद के नियम। अभी इस वाक्य को कैसे करते हैं? तो ही, शी, इट तथा सिंगुलर यानी एक वचन की संख्या के साथ ही, शी, इट तथा एक वचन की संख्याओं के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डज नॉट या डजंट का प्रयोग होता है या करते हैं। बाकी सब वाक्यों के साथ जैसे आई, वी, यू, यू, दे के कर्ताओं के साथ यानी सब्जेक्ट्स के साथ डू नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वाक्य नंबर 1 देखा। कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं और नेवर के साथ डू नॉट तथा डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है। नेगेटिव सेंटेंस में यानी निषेधात्मक वाक्यों में डू नॉट या डज नॉट के साथ वर्ब के अंत में यस या ईएस नहीं बढ़ाते हैं। जैसे हमने देखा था पिछले वीडियो में, मैंने आपसे कहा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने कहा था ही, शी, इट या एक वचन की संज्ञा हो तो वाक्य में क्रिया के साथ, क्रिया की पहली रूप के साथ यस या ईएस लगाओ, यानी ही, शी, इट और एक वचन की संज्ञाओं के साथ। लेकिन जब हम इनका निगेटिव सेंटेंस करते हैं, निषेधात्मक वाक्य बनाते हैं ही, शी, इट और एक वचन की संज्ञाओं के साथ, तब वहां पे क्रिया के साथ यस या ईएस नहीं लगता, अपितु डज नॉट का प्रयोग होता है। एक्सरसाइज देखिए। मैं शाम को टहलने नहीं जाता हूं। हम बुरे लड़कों के साथ नहीं खेलते हैं। तुम्हारा भाई इस कक्षा में नहीं पढ़ता है। चपरासी दरवाजा नहीं खोलता है। तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो। वे अब इस शहर में नहीं रहते हैं। यह बढ़ई सुंदर मेज नहीं बनाता है। धोबी रात में कपड़े नहीं धोया करते हैं। राम कठिन परिश्रम नहीं करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार के वाक्यों के आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने हैं ताकि मैं समझ सकूं कि यह यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस निषेधात्मक वाक्य आपको अच्छी तरीके से समझ में आए।
आपकी कोई समस्या भी है इस काल से रिलेटेड, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस अफर्मेटिव और यानी स्वीकारात्मक और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस निषेधात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए। आपकी समस्या का हल करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। अगर वैयक्तिक रीत्या कोई मेरे क्लास मेरे द्वारा सिखाई गई अंग्रेजी सीखना चाहता है तो आप उसके लिए भी आपका नंबर मुझे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। मेरी ओर से आपको कॉल आएगा और आपको ट्यूशन की प्रोसेस बताई जाएगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और ज़रूरतमंद लोगों तक मेरे यह वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। और हाँ, आप तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए और वो घंटी का जो लाल बटन दिख रहा है ना, उसके ऊपर टन से घंटी बजाना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इन वीडियो का पूरा आनंद उठा सकें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद दोस्तों।